सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 19। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इस गूढ़ अर्थ और भाव वाले श्लोक का सार भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं, यानी समता की बात इधर आई है। तो अब आगे भगवान कहते हैं कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष हैं और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित हैं। यानी इवन हियर इज द मॉर्टल प्लेन कॉन्कर्ड बाय दोज हुज माइंड इज एस्टेब्लिश्ड इन इक्वेनिमिटी, सिंस द एब्सोल्यूट इज अनटच्ड बाय एविल एंड इज द सेम टू ऑल, हेंस दे आर एस्टेब्लिश्ड इन परमात्मा। तो पहले संस्कृत शब्दों का अर्थ हिंदी में देख लेते हैं हम पदच्छेद के माध्यम से। ये शाम जिनका मनः मन साम्ये समभाव में स्थितम स्थित है, तय उनके द्वारा इह इस जीवित अवस्था में ही एव ही सर्गः यानी संपूर्ण संसार जितः जीत लिया गया है, यानी वे जीवित रहते हुए संसार से मुक्त हैं। ये भाव है ही, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा निर्दोषम निर्दोष और समम सम है, तस्मात् इससे ते वे ब्रह्मणि परमात्मा में ही स्थिताः स्थित हैं। पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने कहा था कि वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो इस पिछले श्लोक के संबंध में श्री शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी गौतम स्मृति का उदाहरण देते हैं या उसको कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं और एक शंका उठाते हैं। उसका भी निराकरण इस श्लोक में किया गया है। और वो शंका क्या थी कि उस स्मृति ग्रंथ के अनुसार किसी आदरणीय व्यक्ति का अनादर करना ये गलत बात है, दोषयुक्त है। ऐसे ही असम्मानीय व्यक्ति का सम्मान करना उसमें भी उतना ही दोष है। यानी इस दृष्टि से देखें, स्मृति के इस कथन की दृष्टि से, तो ब्राह्मण के समान किसी श्वान को, कुत्ते को आदर देना या जो अनादर हम कर सकते हैं कुत्ते का, वैसा ही अगर हम श्रेष्ठ ब्राह्मण का करें तो ये दोनों ही तो पापपूर्ण कर्म होंगे, दोषपूर्ण कर्म होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि समदर्शी पुरुष इस दोष से सर्वथा मुक्त होते हैं। गौतम स्मृति में जैसे आया है सम असम आभ्याम विषम समे पूजात, यानी समान गुणशील वाले की विषम पूजा करने से और विषम गुणशील वालों की सम पूजा, समान पूजा करने से यजमान दोषी हो जाता है। तो इसी को समझाते हुए अब आदि शंकराचार्य जी इसका उत्तर भी बताते हैं और भगवान के शब्दों में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो दोषी नहीं है, क्योंकि जिनका अंतःकरण समता में अर्थात सब प्राणियों के अंतर्गत जो ब्रह्म स्वरूप है, आप परमात्म स्वरूप है, उसी में समभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है, उन समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही सर्ग को यानी जन्म मरण रूपी जो संसार है उसको जीत लिया है, यानी उसे अपने अधीन कर लिया है। फिर आगे वो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो ये जो दोष बताए गए हैं उसके कारण ऐसा लगता है कि जैसे किसी ब्राह्मण में और किसी हाथी में या कुत्ते में जो है जो आत्माएं वो भी अलग अलग हैं, उसकी आत्मा दोषयुक्त प्रतीत हो रही है और इसमें जो है
अलग तरह की प्रतीत हो रही है, जबकि आत्मा तो दोषों से निर्लिप्त ही होती है। वो तो निराकार भी है, निर्लिप्त भी है, निर्विकार भी है, निर्गुण भी है, तो उनके दोषों से निर्लिप्त ही है। तो चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने किसी भी गुणों के भेद से भिन्न नहीं है, वो तो सभी में एक ही है। आत्मदृष्टि के हिसाब से देखें तो सभी प्राणियों में जो स्थित आत्मा है वो एक ही प्रकार की, उसमें नहीं है। तो अनादि और निर्गुण होने के कारण वो आत्मा लिप्त भी नहीं होता। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म सम है, सभी में समान है। और जैसे दूसरों में सब में वो एक ही आत्मा है, तो ऐसे ही मेरे में भी है, समान है। ऐसा ही ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसा ही समझते हैं, समदर्शी पुरुष ऐसा ही समझते हैं। तो वो जो समता है, वो जो समानता है, वो जब सभी में एक समान है, तो इसका मतलब जो ब्रह्म उनमें है और जो ब्रह्म मेरे में है, सब ब्रह्म एक ही हैं। तो वो अगर ब्रह्म में स्थित है तो मैं भी ब्रह्म में स्थित हूँ। तो समदर्शी होने का मतलब ये है कि वो समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हैं, उनको इस दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर सकती। जब हम इस संसार में व्यवहार करते हुए किसी इंसान के साथ और देह बुद्धि के रूप में देखते हैं, इंसान या किसी भी प्राणी के साथ, तो हमें कोई ब्राह्मण और कोई मतलब हाथी और कुत्ता, इनमें अलग अलग भेद दिखाई देता है। शारीरिक आकार प्रकार देह की दृष्टि से, वर्ण की दृष्टि से या योनि की दृष्टि से अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि देहादी अभिमान वाले होते हैं ज़्यादातर सभी मनुष्य। तो ये देह बुद्धि जो है वही भेद बुद्धि का कारण है। लेकिन ब्रह्म तो संपूर्ण गुण दोषों के संबंध से रहित है। आत्मा जो है, जो कि ब्रह्म ही है, परमात्मा का अंश है, तो वो तो गुण दोषों से रहित है, तो वो तो सब में एक ही है। इसलिए ये कहना ठीक है कि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, और इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। एक तरह से इस श्लोक में गागर में ही सागर भर दिया गया है। भगवान यह कहते हैं कि आत्म अनुभूति का जो लक्ष्य है वो जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही आपको प्राप्त हो, वरन इसी जीवन में, इसी शरीर में और इसी लोक में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप योग्य हैं। बस हमें इस देह बुद्धि को छोड़कर, जीव भाव को जो है भेदभाव वाला भाव, उसको छोड़कर, उससे ऊपर उठकर ईश्वर की अनुभूति में स्थित रहने की आवश्यकता है। और मनुष्य ईश्वर की अनुभूति में स्थित रह सकता है। यानी हम गहराई से सोचें तो इस श्लोक में जीवन का जो लक्ष्य है उसे ही प्राप्त करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि उसको प्राप्त करने का साधन भी संकेत के रूप में बता दिया गया है। भगवान कहते हैं कि जिनका मन समत्व भाव में स्थित है वे ब्रह्म में स्थित हैं। देखिए, जब मन संतुलन में है तो वो बहुत सारी वृत्तियों का निरोध हो गया उसमें, यानी सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, जय पराजय वगैरह सबका। तो जब इतनी सारी मन की वृत्तियों का निरोध हो गया, संतुलन में सभी मन आ गया है, तो एक तरह से जो पूरी तरह से वश में हो गया, तो ये माना जाना चाहिए कि भाई मन का एक तरह से अस्तित्व भी समाप्त हो गया। वही तो गाइड कर रहा था, पर वही अगर कंट्रोल में आ गया तो फिर मन के होने नहीं होने का फर्क नहीं पड़ता, मन का अस्तित्व समाप्त समझना चाहिए कि नहीं। अब जब मन ही एक तरह से पूरी तरह कंट्रोल में है या अस्तित्वहीन हो रहा है या नष्ट हो रहा है, ये सब समझने के भाव से, तो इसका मतलब अब आपको सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। यानी ये संसार में अगर आप दुख समझते हो तो उन सभी सांसारिक दुखों से आपकी मुक्ति नहीं हो गई, ऐसा जीव अनुभव करेगा कि नहीं। तो फिर आत्मस्वरूप में ही तो वो स्थित हुआ। वो आत्मा क्या है? वो भी तो निर्गुण है, निर्दोष है, निराकार है, अपरिवर्तनीय है, कोई उसके अंदर अनुभव नहीं है, न करोति न लिप्यति। तो वो आत्मस्वरूप ही परमात्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है। तो इसका मतलब वो आदमी ब्रह्म में स्थित है। और जब ये आपके स्वरूप की अनुभूति होती है तभी मतलब जो है समदर्शित्व, समदर्शी वाला भाव प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने सर्ग यानी जन्म आदि के रूप इस संसार को जीत लिया है और जिसका मन समस्त परिस्थितियों में समभाव में स्थित हो गया है, तो वह पुरुष तो निश्चय ही ब्रह्म में स्थित समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है सब में।
यानी सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और सम है, तब हम ये भाव समझ सकते हैं कि जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। तो जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव भी नहीं है। इस समता को गीता ने योग भी कहा है, समत्वम योग उच्यते 2.48, और इसकी प्राप्ति को तो गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है, सार्थकता मानती है। तो और सरल शब्दों में अगर भाव देखें तो वे मनुष्य जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। देखिए, बहुत गहरी बात है कि जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं की और उनसे पूर्ति की या विमुक्ति की अनुभूति करते रहेंगे। संत महापुरुष इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर सांसारिक मोह को त्याग कर अपना मन भगवान में तल्लीन कर लेते हैं। रामचरितमानस में इस भाव को इस तरह से भी कहा गया है, सेवई लखनऊ सीय रघुबीर रही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। यानी जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने को शरीर मानकर उसकी सेवा करता है, वैसे ही लक्ष्मण भगवान राम और सीता की सेवा की। यानी जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है ना, तो फिर ये सांसारिक और भौतिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति, इन सब से वो परे हो जाता है और फिर वह समदृष्टा की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। और यह समदृष्टि भौतिक कामनाओं का त्याग करने से ही प्राप्त होती है और फिर वो मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। महाभारत में भी तो आया है, यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। तभी तो मन समता में स्थित होता है। और फिर यहाँ भी शरीर में रहते हुए भी जिनका मन हो गया समता में स्थित, फिर वे जन्म मृत्यु रूपी संसार को जीत लेते हैं। ब्रह्म तो निर्मल है, सब में एक समान है, तो फिर वो ब्रह्म में ही विश्राम करते हैं। सीधी सी बात है, मन ही बंधन या मुक्ति का कारण है। यदि मन भ्रष्ट है, असंतुलित है, तो वो बंधन है, और यदि मन शुद्ध है, पवित्र है, सम है, तो वह मुक्ति है, जीवन मुक्त। और वो इसलिए कि आत्मा स्वयं पाप से मुक्त है, दोषों से मुक्त है, निर्विकारी है, अपरिवर्तनीय है, सदैव संतुलित रहती है। तो जो कोई भी आत्मा के इन गुणों को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन, उसका अस्तित्व आत्मा में समा जाता है, आत्मा के समान ही हो जाता है। और समान वस्तुएं जो होती हैं वो तो आपस में फिर मिलती हैं ना। आत्मा परमात्मा के गुण एक ही, तो वो तो आपस में मिलते हैं ना। असमान वस्तुएं तो मिलती नहीं। पानी पानी में मिलता है और तेल तेल में जाके मिलता है। पानी तेल में तो जाके मिल नहीं सकता ना, समझने की बात है। तो यहाँ आत्मधर्म के रूप में दो गुणों का उल्लेख कर दिया, पवित्रता, संतुलन। जब ये गुण प्राप्त होते हैं, समता आती है, तो मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। यानी यदि मन समता में स्थित है, यानी मन संतुलन में है, तो फिर इस शरीर में रहते हुए ही मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अंत में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देखें कि जिनका मन साम्यावस्था, समता में, साम्य अवस्था में स्थित हो गया है, उन्होंने यहीं पृथ्वी पर ही सृष्टि को यानी संसार को जीत लिया है। परमात्मा निर्दोष है और सब में समान है, इसलिए ये व्यक्ति परमात्मा में स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।